हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो ये कम्युनिकेशन के शॉर्ट नोट्स की फोर्थ सीरीज है। तो इसके पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको एनालॉग कम्युनिकेशन और रिसीवर्स के बेसिक फॉर्मूलेज और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपन डिजिटल कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ आप इनके पीडीएफ हमारे ब्लॉग पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम उन ब्लॉग पर 1-2 दिन में इसको अपलोड करने वाले हैं। इसमें देखते हैं अपन डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आती है आपकी सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम में आपकी क्या होती है, एक होती है आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफएम, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है एफएस। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है एफएस। तो एफएस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए एफएस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एफएम, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। और इसको लिखते हैं अपन सैंपल पर सेकंड में। तो ये होता है आपका सैंपलिंग रेट। सैंपलिंग रेट अपन देखते हैं क्या होता है, टीएस। टीएस जो होता है आपका, टीएस होता है 1/fs, 1/fs। तो टीएस आपका यहाँ पर एफएस देखिए आप, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 2 एफएम। तो इसकी जगह पर आपने लिखा 1/टीएस। तो 1/टीएस आपने यहाँ पर लिखा, तो टीएस आपका यहाँ पहुंच जाएगा। तो टीएस इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये 2 एफएम आपका नीचे आ जाएगा। तो टीएस हो जाएगा आपका लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 एफएम। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की। और जो सैंपलिंग रेट है आपका टीएस, उसको क्या बोलते हैं आप, नाइक्वेस्ट इंटरवल। नाइक्वेस्ट इंटरवल। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स एस टी इक्वल्स टू एक्स टी इंटू समेशन ऑफ एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक डेल टी माइनस एन टी एस। एन की वैल्यू यहाँ पर अपन वेरी करवाते जाएंगे तो सिग्नल अपना शिफ्ट होता जाएगा लेफ्ट में राइट में। और इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एस होगी आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इंटू एन टेन टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ एफ माइनस एन एफ एस। तो इसको मैं अभी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, आपको बस ये याद रखने इनके फॉर्मूले। ये सैंपलिंग रेट याद रखना है और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये याद रखना है आपको। आप सिंक सिंक एक फंक्शन होता है आपका, सिंक सी आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। सिंक एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। और एक फंक्शन होता है आपका सैंपल। तो सैंपल ऑफ टी आप क्या लिख सकते हैं, साइन टी अपॉन टी। इसमें पाई नहीं रहता है और इसमें सिंक वाले में यहाँ पर पाई आ जाता है। ठीक है। अब इसमें और आगे देखते हैं कि अगर अपन ने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2 एफएम से 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम रखी, तो आपका क्या कंडीशन हो जाएगी, अंडर सैंपलिंग। अंडर सैंपलिंग हो जाएगा आपका, उसको क्या बोलते हैं, अलाइजिंग इफेक्ट। अलाइजिंग इफेक्ट। और अगर एफ एस आपने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आपने एकदम इक्वल्स टू रखी 2 टाइम्स ऑफ एफ एम, तो वो हो जाएगी आपकी क्रिटिकल सैंपलिंग। तो 3 टाइप से आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है। एफ एस आपका है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एफएम होती है आपका सैंपलिंग रेट या सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। अगर एफ एस आपकी 2 एफएम से कम है तो वो हो जाएगी आपकी अंडर सैंपलिंग, अलाइजिंग। और एफ एस आपकी अगर 2 एफएम के इक्वल्स टू है तो वो हो जाएगी आपकी क्रिटिकल सैंपलिंग। ये आपको इनकी कंडीशन याद रखनी है। तो एंटी अलाइजिंग जो फिल्टर यूज करते हैं अंडर सैंपलिंग में, वो आपका लो पास फिल्टर होता है बेसिकली। इस टाइप से अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है सिंक स्क्वायर या सिंक क्यूब करके और उसका नाइक्वेस्ट इंटरवल पूछा है, तो यहाँ पर जो इतनी इसकी पावर होगी उसका सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई करके आप उसका नाइक्वेस्ट रेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी अगर क्यूब वैल्यू होती तो 3 इंटू 100 हो जाता, तो नाइक्वेस्ट रेट हो जाता है इसका 300। इस टाइप से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो बस आप याद रखें, इनको अपन डिटेल्स में देखने वाले हैं। अब देखते हैं अपन बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन 2 कैटेगरी में मेनली डिवाइड होता है, एक तो कंटीन्यूअस मॉड्यूलेशन और दूसरा डिजिटल मॉड्यूलेशन। कंटीन्यूअस मॉड्यूलेशन में अपन ने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से स्टार्ट किया था अपने, और फिर एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ा था। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अपन ने एएम देखा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। डीएसबीएससी देखा था, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। एसएसबीएससी देखा था, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। और वीएसबीएससी देखा था, वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये आता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंडर में। दूसरी कैटेगरी होती है कंटीन्यूअस मॉड्यूलेशन की, एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड रहता है, एफएम और पीएम। एफएम होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम होता है आपका फेस मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन 2 कैटेगरी में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। ये हुई आपकी कंटीन्यूअस मॉड्यूलेशन की बात। अब बात करते हैं अपन डिजिटल मॉड्यूलेशन की। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन को बेसिकली अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका बेस बैंड मॉड्यूलेशन और सेकंड होता है आपका बैंड पास मॉड्यूलेशन। अब बेस बैंड मॉड्यूलेशन अपन देखते हैं। बेस बैंड मॉड्यूलेशन आपका बेसिकली क्या होता है, ये हुई आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सेस 0। यहाँ पर मान के चलिए ये इस टाइप से कोई सिग्नल है 0 टू टी रेंज का, तो ये आप देख सकते हैं कि 0 से एकदम पास में इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल।
अब बैंड पास मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। बैंड पास मॉड्यूलेशन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यहाँ पर 0 इससे दूर कहीं होगा, दूर कहीं पे होगा, उसको क्या बोलते हैं, बैंड पास मॉड्यूलेशन। और जो बेस बैंड का स्ट्रक्चर रहता है वो होता है 0 के पास में। तो ये हुआ आपका बेस बैंड का और ये हुआ आपका बैंड पास का। तो ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं कि कौन सा सिग्नल आपका बेस बैंड मॉड्यूलेशन में होगा और कौन सा बैंड पास मॉड्यूलेशन में होगा। अब बेस बैंड मॉड्यूलेशन की दो कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया। बेस बैंड मॉड्यूलेशन होता है आपका पल्स एनालॉग और पल्स डिजिटल। पल्स एनालॉग में जो आते हैं वो आते हैं आपके पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इसमें आपका पल्स का अपन एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे, इसमें पल्स की विड्थ वेरी करेंगे और इसमें पल्स की पोजीशन वेरी करेंगे। तो ये आते हैं आपके पल्स एनालॉग के अंदर, पल्स एनालॉग के अंदर। दूसरा हुआ आपका पल्स डिजिटल, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसमें क्या क्या आता है आपका पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डीएम डेल्टा मॉड्यूलेटर और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर। ये आता है आपका पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर। तो ये हुई बेस बैंड मॉड्यूलेशन की बात, बेस बैंड मॉड्यूलेशन की बात। अब बात करते हैं अपन बैंड पास मॉड्यूलेशन की। तो बैंड पास मॉड्यूलेशन को भी अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक बाइनरी सिग्नलिंग स्कीम और दूसरी एमएरी सिग्नलिंग स्कीम। बैंड पास मॉड्यूलेशन आप जानते हैं कि सिग्नल आपका 0 से दूर रहेगा, ये होता है आपका बैंड पास मॉड्यूलेशन में। तो इसमें बाइनरी सिग्नलिंग स्कीम में कौन कौन सी आती हैं आपकी, ASK, PSK, FSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। और एमएरी सिग्नलिंग स्कीम में आती है आपकी 4 एरे PSK या 8 एरे PSK, इस टाइप से। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसमें अपन आप आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन देखते हैं टू फाइंड द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड पास सिग्नल। बैंड पास सिग्नल इस टाइप से आपका सिग्नल, इसकी अगर आपको सैम्पलिंग रेट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी fs से उसको डिनोट करते हैं। fs होती है आपकी 2fh, 2fh ये आपकी fl हो गई और ये आपकी fh हो गई। ये मतलब सिग्नल की हायर फ्रीक्वेंसी और ये लोअर फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी 2 टाइम्स ऑफ fh अपॉन k। k आपका एक कांस्टेंट है, k की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, fh अपॉन fh माइनस fl, fh अपॉन fh माइनस fl। तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू fh अपॉन k करके आप इसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से सिग्नल की, बैंड पास सिग्नल की, बैंड पास सिग्नल की। ये आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं अपन पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में आपका बेसिकली ये स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले इसमें होता है एक लो पास फिल्टर, सिग्नल को अपन ने लो पास फिल्टर से पास करवाया, फिर एक सैम्पलर होता है, फिर एक क्वांटाइजर होता है, फिर एक एनकोडर होता है, फिर रीजनरेटर रिपीटर होता है, फिर डिकोडर होता है, फिर लो पास फिल्टर से अपन आउटपुट में सिग्नल मिल जाता है अपन को। तो ये पीसीएम का बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में L इक्वल्स टू 2 टू द पावर n होता है, जहां पर L आपका होता है नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन वोल्टेज। इसमें आपके एक लेवल्स में वोल्टेज डिवाइड होते हैं इस टाइप से, ये वोल्टेज का लेवल रहता है, ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से लेवल रहता है। उसको क्या बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन वोल्टेज, कितने लेवल्स में इसको डिवाइड किया है। और जो स्मॉल n होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ बिट पर सैंपल, मतलब पर सैंपल में आपकी कितनी बिट आ रही है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो L और n के बीच में रिलेशन हुआ L इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। अब इसमें देखते हैं जो इसका ब्लॉक डायग्राम था, तो इसमें अपन ने लो पास फिल्टर से पास किया, फिर सैम्पलिंग की उसकी, फिर क्वांटाइजर और फिर इनकोडर, फिर रीजनरेटर रिपीटर, फिर डिकोडर और फिर लो पास फिल्टर। तो इनकोडिंग जो होती है वो होती है आपकी रिवर्सिबल, बट क्वांटाइजेशन इज इरिवर्सिबल। इनकोड अपन ने किसी सिग्नल को इनकोड किया तो उसको डिकोड अपन कर सकते हैं, तो इनकोडिंग आपकी रिवर्सिबल होती है, बट क्वांटाइजेशन इज इरिवर्सिबल, क्वांटाइजेशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक टर्म होती है स्टेप साइज। जैसे मैंने बताया कि आपके ये लेवल्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से लेवल्स में डिवाइड होते हैं। अब स्टेप साइज क्या होती है, तो स्टेप साइज का फॉर्मूला डेल से उसको डिनोट करते हैं स्टेप साइज को, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइड बाई नंबर ऑफ लेवल, कितनी लेवल में वो डिवाइड है। तो आप ऐसे स्टेप साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल इक्वल्स टू V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइड बाई L। तो ये हुआ स्टेप साइज। इसमें देखते हैं क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर आपकी क्या होती है, QE से इसको डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वांटाइजेशन एरर होती है वो होती है प्लस माइनस डेल बाई 2। डेल आपका क्या था, स्टेप साइज, तो प्लस माइनस डेल बाई 2 आपकी होती है मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। तो अब फॉर एमटी आपका मैसेज सिग्नल है AM cos 2 पाई FMT और AM sin 2 पाई FMT, ये आपका मैसेज सिग्नल हो गया।
तो अब ये जब आपका मैसेज सिग्नल है तो इसका आप देख सकते हैं कि साइनोसॉइडल जो सिग्नल होते हैं तो कॉस सिग्नल को अपन कैसे लिखते हैं, कॉस सिग्नल का इस टाइप से अपन डिनोट करते हैं, और जो साइनोसॉइडल सिग्नल होता है या साइन सिग्नल होता है उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये +-1 तक होती है, ये प्लस और ये -1। तो जो साइनोसॉइडल सिग्नल होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कॉस या साइन की अपन ने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी, तो इसका जो टोटल मैसेज सिग्नल आ जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, AM। यहाँ पर भी साइन की जगह 1 पुट की तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी AM। तो आप जो स्टेप साइज है उसको आप और कैसे लिख सकते हैं, V मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी AM और माइनस, और यहाँ पर V मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर AM प्लस AM डिवाइड बाई L, तो 2AM डिवाइड बाई L हो गई आपकी मैथ स्टेप साइज हो गई। तो स्टेप साइज को आप और कैसे लिख सकते हैं, 2AM डिवाइड बाई 2 टू द पावर n। L को आप फॉर्मूले में लिख सकते हैं 2 टू द पावर n, अपन ने देखा था इसको। तो QE हुआ आपका सैंपल्ड वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। QE जो क्वांटाइजेशन एरर हुई वो आपकी सैंपल्ड वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। अब इसमें एक टर्म होता है आपका बिट ड्यूरेशन। बिट ड्यूरेशन मान के चलिए इस टाइप से आपकी इसमें बिट है और यहाँ पर आपकी वैल्यू है TS हो गई आपकी वैल्यू यहाँ पर। अब बिट की ड्यूरेशन मान के चलिए यहाँ पर कितनी है, TB से इसको डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक बिट की ड्यूरेशन कितनी है, TB। तो जो बिट ड्यूरेशन होती है वो होती है आपकी TB इक्वल्स टू TS डिवाइड बाई N। TS था आपका सैम्पलिंग रेट और N था आपका बिट पर सैंपल। तो बिट ड्यूरेशन ये यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन अपन TB है, यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन होती है TB, तो TB हो जाता है आपका TS डिवाइड बाई N। ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है। तो TS हो जाएगा आपका N टाइम्स ऑफ TB। अब एक चीज होती है बिट ड्यूरेशन, देखिए अपन ने बिट रेट क्या होता है आपका, RB से इसको डिनोट करते हैं। बिट रेट मतलब कितनी बिट पर सेकंड आपकी आ रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिट रेट, बिट पर सेकंड। अब इसको अपन देखते हैं बिट रेट आपका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिट पर सेकंड होता है आपका RB। अब अपन ने सैंपल का अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर सैंपल मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर किया, तो सैंपल टू सैंपल क्रॉस हो जाएगा, तो बिट पर सेकंड हो जाएगा आपका बिट रेट। अब इसको अपन और कैसे देख सकते हैं, बिट पर सैंपल का फॉर्मूला होता है n जो होती है वो होती है आपकी बिट पर सैंपल, और सैंपल पर सेकंड जो होती है वो होती है आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। सैंपल पर सेकंड होती है आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे आप बिट रेट का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं, RB इक्वल्स टू n इंटू fs। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। RB को आप और कैसे लिख सकते हैं, बिट रेट को आप लिख सकते हैं n इंटू fs की जगह 1/TS, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। या RB को और कैसे लिख सकते हैं आप, n/TS, अपन ने पिछली स्लाइड में देखा क्या होता है, TB, तो 1/TB भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होंगे बिट रेट को लिखने के, तो इस टाइप से ये फॉर्मूले आप याद रखिए इनको। अब इसमें देखते हैं अपन मैक्सिमम बैंडविड्थ। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी होती है, तो मैक्सिमम बैंडविड्थ जो डिपेंड करती है वो होती है नंबर ऑफ बिट अपन कितनी ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली आपने देखा था कि ये कौन से उसके अंदर आता है, बेस बैंड सिग्नल होता है। तो बेस बैंड सिग्नल जो मैंने बताया था, देखिए आप ये इस टाइप से बेस बैंड सिग्नल हुआ आपका, और टीबी जो होती है वो होती है आपकी बिट ड्यूरेशन। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने 1 बिट ट्रांसमिट की, 1 बिट ट्रांसमिट, तो इसमें अपन ने जब 1 बिट इसमें ट्रांसमिट की तो इसका जो बेस बैंड सिग्नल था वो आपका इस टाइप से बन जाएगा, मिनिमम हो जाएगी -1/TB और 1/TB। तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ क्या होती है आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम है 1/TB माइनस 0, तो जो बैंडविड्थ हो जाएगी PCM की जब अपन 1 बिट ट्रांसमिट करेंगे कितनी, RB हो जाएगी। ये अपन डिटेल्स में अभी देखेंगे, आपको बस फॉर्मूले इनको मैं बता रहा हूँ तो इनको आप अभी याद रखिए, जितना मैं बता रहा हूँ डिटेल से अपन इनको बाद में देखने वाले हैं। जब आप इसमें 2 बिट ट्रांसमिट करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1/2B और यहाँ पर 1/2TB। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2TB माइनस 0, तो कितनी हो जाएगी बैंडविड्थ, 1/2TB। अब 1/TB क्या होता है आपका, RB, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बैंडविड्थ कितनी होगी, RB/2। तो आप इसमें देखिए जब आप 1 बिट ट्रांसमिट कर रहे थे तब बैंडविड्थ कितनी आ रही थी आपकी, RB। जब अपन ने 2 बिट ट्रांसमिट की तब आपकी बैंडविड्थ आ रही है कितनी, RB/2, मतलब बैंडविड्थ आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, बैंडविड्थ आपकी कम हो रही है। तो जैसे जैसे आप इसमें नंबर ऑफ बिट बढ़ाते जाएंगे, जैसे आप इसमें 3 कर देंगे यहाँ पर, तो बैंडविड्थ हो जाएगी आपकी कितनी, RB/3। तो और इस टाइप से आपकी बैंडविड्थ कम होती जा रही है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी होगी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। मैक्सिमम बैंडविड्थ अपन ने देखी थी RB, जब अपन 1 बिट ट्रांसमिट कर रहे थे,
और जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट अपन बढ़ाते जा रहे हैं तो बैंडविड्थ उसकी कम होती जा रही है। और अगर प्रैक्टिकली केस की बात करें तो प्रैक्टिकली केस में अपन 2 बिट ट्रांसमिट करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, तो मिनिमम जो बैंडविड्थ हो जाएगी पल्स कोड मॉड्यूलेशन की वो होती है RB/2। प्रैक्टिकली केस की बात करें तो मिनिमम बैंडविड्थ होगी PCM में RB/2 और मैक्सिमम होगी RB। तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, चैनल नॉइस एलिमिनेट बाय यूजिंग रीजनरेटर रिपीटर। जो अपन ने पीसी के ब्लॉक डायग्राम में रीजनरेटर रिपीटर यूज कर रहे थे वो मेनली चैनल नॉइस को एलिमिनेट करने के लिए अपन कर रहे थे। अब अपन ने जैसे देखा था कि नंबर ऑफ अपन बिट जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं या नंबर ऑफ एन अपन बढ़ाते जा रहे हैं तो एल होता है आपका 2 टू द पावर एन, तो एन बढ़ाते जाएंगे तो एल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। और जब एल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो स्टेप साइज के फॉर्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के, तो एल बढ़ रहा है तो आपका स्टेप साइज कम होती जाएगी और स्टेप साइज कम हो रही है तो आपकी क्वांटाइजेशन एरर भी कम होती जाएगी। मतलब क्वांटाइजेशन एरर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्वांटाइजेशन एरर कम होती जा रही है। तो अपन चाहते भी यही है कि क्वांटाइजेशन एरर बहुत कम हो जाए अपनी, लेकिन अपन एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज अपन को बैंडविड्थ में देखने के लिए मिल रहा है। बैंडविड्थ आपकी क्या होती है RB/2 प्रैक्टिकली केस में। RB होता है आपका NFS/2, तो बैंडविड्थ होगी आपकी NFS/2। मतलब बैंडविड्थ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ती जाएगी। तो n आपका जैसे अपन बढ़ाते जा रहे हैं तो क्वांटाइजेशन एरर आपकी कम होती जाएगी, लेकिन n यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो अपन बैंडविड्थ भी बढ़ती जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, तो अपन n की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं इसमें। ड्रॉबैक ऑफ पीसीएम, तो ये पीसीएम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब अपन क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू कम हो रही है तब बैंडविड्थ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या जब बैंडविड्थ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये पीसीएम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है। इसके लिए अपन ने फिर और आगे क्या डिजाइन किया, डीपीसीएम डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो अपन देखते हैं अभी उसमें अपन ने कैसे उसको इम्प्रूव किया। एक चीज और देख लेते हैं अपन, टीडीएम होता है आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपका होता है फॉर मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं अपन उनको टाइम के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। तो उसमें एक कम्यूटेटर होता है और एक डीकम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है और डीकम्यूटेटर आपका क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो जो कम्यूटेटर का टाइम पीरियड होता है वो होता है TS और उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम टाइम भी बोलते हैं। ये आपको अभी याद नहीं रखना है, ये अपन डिटेल्स में इनको आगे देखेंगे। ये बस फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें और अपन आगे देखते हैं। अब इसमें जो टीएस होता है वो होता है आपका कैपिटल N इंटू NTB। N होता है आपका नंबर ऑफ सिग्नल मल्टीप्लेक्स, कितने सिग्नलों को आप मल्टीप्लेक्स एक साथ कर रहे हैं। और स्मॉल n तो होता है आपका बिट पर सैंपल और TB होता है आपका बिट ड्यूरेशन। तो RB जो आपकी हुआ बिट रेट वो हो जाएगा N इंटू NFS बिट पर सेकेंड। तो ये आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसमें देखते हैं, टू इंश्योर द स्पीड ऑफ कम्यूटेटर एंड डीकम्यूटेटर ए नंबर ऑफ एडिशनल बिट ट्रांसमिट कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन और कंट्रोल बिट। तो इसमें जो डिजिटल कम्युनिकेशन में अपन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं उसके लिए अपन कम्यूटर और डीकम्यूटेटर की स्पीड मैच करने के लिए अपन ए नंबर ऑफ एडिशनल बिट ट्रांसमिट करते हैं। वो बिट होती है आपकी सिंक्रोनाइजेशन बिट या कंट्रोल बिट। तो आपकी जो टीएस की वैल्यू थी वो पहले थी आपकी n इंटू NTV। अब उसमें अपन ने ए एडिशनल बिट ऐड कर दी तो n इंटू n प्लस ए इंटू टीवी हो गई आपकी टीएस की वैल्यू। तो आरबी की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस ए FS। अब ये तो हुई आपके पल्स कोड मॉड्यूलेशन के फॉर्मूले। अब डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में अपन ने क्या किया, in this to minimize the quantization error the V maximum minus V minimum is minimum। अपन डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू कम करने के लिए क्या करेंगे, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम की वैल्यू ही अपन कम कर देंगे। तो क्वांटाइजेशन एरर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी डेल बाई 2 होती है और डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम। तो जब इसकी वैल्यू अपन कम कर देंगे तो क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हुए पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो इसमें से आपको जितने फॉर्मूलेज अभी समझ में आ रहे हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को पूरी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको अपन बहुत डीप में एनालिसिस करके बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें से जितनी चीजें आपको समझ में आ रही है वो बस आप देखते जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।